इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रदर्शित करें, दिखा रहे हैं आपको किसानों का दर्द जो कि जमीन समाधि लेकर सत्याग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां पर किसान संगठन के लोगों ने जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे, उसमें खुद को अंदर बिठाया और इस तरह से प्रदर्शित किया जैसे कि अब उनकी जान जाने वाली है। जयपुर से लगे नीरड़ गांव में किसान जयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे हैं और इनका आरोप है कि JDA जो कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने किसानों की 1350 बीघा जमीन जबरन हड़प ली है और किसानों को इसका मुआवजा तक नहीं मिला है। रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदर्शन का ये तरीका अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आज किसानों का हाल क्या है हमारे देश में। अब बात करते हैं हनीप्रीत की। रेप के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत आखिरकार कानून के शिकंजे में फंसी है। 6 दिन की पुलिस रिमांड में उसे भेजा गया है। हनीप्रीत के साथ पकड़ी गई सुखदीप कौर को भी 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पिछले 38 दिनों से हनीप्रीत पुलिस के शिकंजे से गायब रही। एक राज्य से दूसरे राज्य तक उसकी तलाश चलती रही। हालांकि ये हरियाणा पुलिस की नाकामी रही कि उसे नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन अब जबकि हनीप्रीत पकड़ में आई है तो ऐसा लगता है कि वाकई में कानून का फंदा उसके गले पर बंधता दिख रहा है। छह दिन की पुलिस रिमांड। अदालत में हनीप्रीत का न पैतरा काम आया, न ही दलीलें टिक पाईं। 38 दिनों बाद कानून के शिकंजे में आई राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को पंचकुला की अदालत ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दोपहर 2:15 बजे कोर्ट परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। डेरा समर्थक अदालत की कार्यवाही में कोई गड़बड़ी न कर पाए, इसलिए पहले डमी को लाया गया। इसके थोड़ी देर बाद हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को लेकर पंचकुला की अदालत पहुंची। हनीप्रीत के पहुंचने से पहले ही उसकी बहन और वकील प्रदीप आर्य अदालत में पहुंच चुके थे। सुनवाई के दौरान हरियाणा पुलिस ने कहा, पंचकुला में 25 अगस्त को हुई साजिश के पीछे हनीप्रीत का हाथ है और इसकी जांच के लिए उसको कई राज्यों में हनीप्रीत को ले जाना होगा, लिहाजा 14 दिनों की रिमांड जरूरी है। वहीं हनीप्रीत के वकील ने कहा, कल से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, अब ऐसा क्या बाकी रह गया है जिसे पूछने के लिए पुलिस को 14 दिनों की रिमांड चाहिए। बताया जा रहा है कि इस दौरान हनीप्रीत जज के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने हनीप्रीत को 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। वही तथ्य रखे हैं जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं और ये कल अरेस्ट हुए हैं दोनों एक्यूज पर्संस, तो उसी के बेसिस पे हमने इनका फर्दर पुलिस हिरासत मांगी है, क्योंकि आगे फर्दर ऐसे तथ्य सामने आ सकें जो एक हमारे प्रोसिक्यूशन केस को स्ट्रेंथन भी करते हैं और साथ में जो बाकी मुलजिम हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट ये शो। 25 अगस्त को तो हनीप्रीत कोर्ट के अंदर थी और फिर उसके बाद पुलिस के साथ ही थी। कॉन्स्पिरेसी कहाँ पे कर ली है? पुलिस ने फिर कहा जी ये तो हम 17/8 की बात कर रहे हैं, उस दिन कॉन्स्पिरेसी की थी। तो भाई जब नई कॉन्स्पिरेसी होगी, पुरानी कॉन्स्पिरेसी कहाँ रह जाती है? 25 अगस्त को हरियाणा में हुई हिंसा के मामले में हनीप्रीत पर देशद्रोह का आरोप लगा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे डेरे से जुड़े कई सवालों का जवाब तलाशने में जुट गई है। जिस हनीप्रीत को गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार बताया जा रहा है, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और 6 दिनों में पुलिस क्या क्या खुलासे कर पाती है, किन राज से पर्दा उठा पाती है, ये सवाल अब सबसे बड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, पंचकुला। कानून का फंदा अब हनीप्रीत पर कसता जा रहा है और उसके साथ साथ पुलिस ने जब सवालों की फहरिस्त हनीप्रीत के सामने रखी तो हनीप्रीत के पसीने छूट गए। वो लड़की जो कि लगातार अपनी बातों को बड़ी ही प्रखरता से सामने रखती चली आ रही है, लोगों की संवेदनाओं को उकेरने की कोशिश कर रही है अपने आंसुओं के जरिए, पुलिस के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत। ये तस्वीरें हैं पंचकुला के चंडी मंदिर थाने की, जहां हनीप्रीत को उन सवालों का सामना करना पड़ा जिनसे वो अब तक भाग रही थी। हनीप्रीत से हरियाणा पुलिस ने क्या सवाल किए और उसका क्या जवाब दिया, ये आपको बताएं उससे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। सामने महिला पुलिसकर्मी बैठी है जो हनीप्रीत से सवाल कर रही है, जबकि उसके दोनों तरफ बाकी पुलिस वाले भी मौजूद हैं। हनीप्रीत कभी सिर हिलाकर जवाब दे रही है तो कभी खामोश हो जाती है। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत से 18 सवाल किए।
रोहतक की सुनरिया जेल से निकलने के बाद कहाँ गई थी? मैं बहुत डर गई थी, अपने माता पिता के पास गई थी। तुम पुलिस के सामने क्यों नहीं आई? मैं डिप्रेशन में आ गई थी, समझ में नहीं आया क्या करूं। तुम्हारे पास इंटरनेशनल नंबर के सिम कार्ड कैसे आए? जानकारी है तुमने इंटरनेशनल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल किए। व्हाट्सएप कॉलिंग और पुलिस से बचने के लिए किसने कहा? जानकारी है तुम आदित्य इंसा और पवन इंसा से बात करती थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आदित्य पवन इंसा से आखिरी बार बात कब हुई? 25 अगस्त को आखिरी बार बात हुई थी। अभी पवन इंसा और आदित्य इंसा कहाँ पर हैं? कोई भी जानकारी नहीं कि वो दोनों कहाँ हैं। दंगा करवाने में डेरे की कमेटी के लोगों का क्या रोल था? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। राम रहीम का पंचकुला में दंगा करवाने में क्या रोल है? मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पंचकुला में दंगा करवाने में अहम रोल किसका था? मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तुमने पुलिस के सामने पहले सरेंडर क्यों नहीं किया? तुम्हें पुलिस की रेड से पहले ही कौन जानकारी देता था? अगर रेड की जानकारी नहीं थी तो पहले कैसे बच निकली? मैं कहीं नहीं भागी, मुझे पुलिस रेड की जानकारी नहीं थी। भटिंडा में तुम्हें छिपाने में हरमिंदर जस्सी ने क्या मदद की? 25 अगस्त के बाद से मैं हरमिंदर सिंह जस्सी से नहीं मिली। हनीप्रीत के गायब होने से जुड़े सवाल, इस दौरान उसके ठिकानों, उसकी मदद करने वालों के बारे में भी सवाल जवाब किए गए। अभी तक की जो पूछताछ है उसके अंदर हमने सीनियर हरियाणा से पुलिस ऑफिसर्स को, लेडी ऑफिसर्स को डिप्यूट करवाया था। उनकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के अंदर शुरू के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तक वो नहीं बोल रही। जब राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दिया गया तो हरियाणा में हिंसा भड़क उठी थी। हनीप्रीत पर इस हिंसा की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। इसके बाद से ही हनीप्रीत फरार हो गई। अब पुलिस को हनीप्रीत तो मिल गई है, लेकिन कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सुख सुविधा और ऐशो आराम के साथ रहने की आदी हो चुकी हनीप्रीत को जब हवालात में जमीन पर सोना पड़ा तो अचानक सब कुछ काफर होता दिखाई दिया। पूरी रात हनीप्रीत बहुत परेशान रही, इतनी परेशान कि पुलिस को 2 बार हनीप्रीत को अस्पताल ले जाना पड़ा चेकअप कराने के लिए। और आखिरकार वही हुआ जो गुरमीत राम रहीम के साथ हुआ। रात भर करवट लेते बीत गई और हनीप्रीत बस यूं ही बैठी रही। पहले सलाखों के पीछे पहुंचा रेप का दोषी राम रहीम, और अब 6 दिन की पुलिस रिमांड में उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत उस सच से सामना करना पड़ रहा है जो शायद उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। कहां तो ऐशो आराम की जिंदगी और ग्लैमर की चकाचौंध, लेकिन हवालात में हनीप्रीत की पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। बताया जा रहा है कि आरोपी हनीप्रीत को मंगलवार रात 9:30 बजे दाल और रोटी दी गई। हालांकि उसने खाना नहीं खाया और लौटा दिया। रात 1:30 बजे हनीप्रीत ने सीने में दर्द की बात कही। इसके बाद पुलिस उसे रात को ही पंचकुला सिविल हॉस्पिटल ले गई। हनीप्रीत ने डॉक्टरों को बताया कि वो माइग्रेन की दवाई लेती है। हालांकि चेकअप में ईसीजी नॉर्मल आया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद से ही हनीप्रीत लगातार रोती रही है। हवालात में सारी रात उसने रोकर ही काटी। हनीप्रीत राम रहीम की न सिर्फ मोवोली बेटी बल्कि डेरी की सबसे बड़ी राजदार भी है। इस मामले में हनीप्रीत वो किरदार है जिससे पुलिस साजिश की एक एक परतों को बेनकाब करने में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। कानपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। अवैध रूप से चलने वाली इस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसके वजह से आसपास के कई घर जमींदोज हो गए और पल भर में कई घर मलबे में तब्दील हो गए। 2 लोगों की इस हादसे की वजह से मृत्यु हुई है और कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी क्या, और अगर थी तो क्या इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी? पटाखा फैक्ट्री धमाके से दहशत, कई घर हुए जमींदोज, पूरे इलाके में अफरा तफरी। तस्वीरें कानपुर के महराजपुर इलाके की हैं, जहां हुए एक धमाके से कई घर खंडर में तब्दील हो गए। वाकया दोपहर करीब 1 बजे का है। जोरदार धमाके से महराजपुर इलाका दहल उठा। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन पल भर में इस जगह पर मौजूद 7 से ज्यादा घर खंडर में तब्दील हो गए।
हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगा। लोग जान बचाकर भागने लगे। धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। ये सरसौल गांव है जिसमें एक मकान कोलैप्स हुआ है और तत्काल जो है राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। फॉर्चुनेटली यहाँ पे आईटीबीपी कंपनी है तो सभी लोग ने तत्काल काम शुरू कर दिया। उसके अलावा पुलिस और बाकी स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं। अभी तक 2 बॉडी रिकवर की जा चुकी हैं। साथ ही जो पड़ोस के 2 मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें सिर्फ दीवार ढही थी, इसलिए उनको मामूली चोटें हैं, लेकिन उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मौके पर पहुंचे आईटीबीपी के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम शुरू किया। मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ आप देखिए आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। साथ ही जो लोकल पुलिस है यहाँ पर, उनके जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बताऊं कि ये जो मकान था ये एक बाबू सिंह नाम के शख्स थे, उनका मकान था और उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस मकान को किराए पर उठाया था। बताया जाता है कि ये घर बाबू सिंह नाम के शख्स का है। यहाँ कुछ महीने पहले आया किराएदार घर में ही अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाता था। पुलिस के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ जिसने आसपास के कई मकानों को चपेट में ले लिया। पता नहीं, दीपावली का माहौल चल रहा है, कुछ गोला बारूद जरूर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। अगल बगल के 2-3 मकान चले गए। तो जब स्कूल से आए तो रास्ते में पता चली कोई गैस है, कोई कुछ है। जब हमने देखा तो पूरा पट पड़ा था घर हमारा। हालांकि गली संकरी होने की वजह से यहाँ पर दमकल की टीम को पहुँचने में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक महराजपुर इलाके में पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध पटाखों का कारोबार चलता है, लेकिन हादसों से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। दिल्ली में असामाजिक तत्वों के हौसले कितने बुलंद हैं ये इस बात से प्रकट होता है कि पुलिस की भी पिटाई करने में उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिखाते हैं कि आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज में कैद ये तस्वीर है जो बताती है कि वहाँ क्या क्या हुआ। दिल्ली मेट्रो में पिटता रहा युवक और देखते रहे लोग। मदद की गुहार लगाती रही महिला और तमाशबीन बने रहे लोग। ये दोनों ही तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। पहले आजादपुर मेट्रो स्टेशन से आई इन तस्वीरों को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 लोग मिलकर एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं, लेकिन आसपास मौजूद लोगों में से कोई भी न तो मदद के लिए आगे आता है और न ही लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस के माने तो 2 लोगों के बीच ये झगड़ा शुरू हुआ था जो इतना बढ़ गया कि सीआईएसएफ को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिटाई की और सीआईएसएफ के एसआई पर भी हमला किया। मजबूरी में एसआई को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बाद में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली मेट्रो स्टेशंस पर एक्सीडेंटल फायरिंग की घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन ये पहली बार है जब भीड़ को काबू करने के लिए सीआईएसएफ को हवाई फायरिंग करनी पड़ी हो। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही हालात को संभाल लिया होता तो ये नौबत शायद नहीं आती। गुनाह की एक और तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पति के जुल्म की शिकार एक पत्नी को घर से सड़क की तरफ भागना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह डरी सहमी महिला घर से बाहर मदद के लिए भागती नजर आ रही है। उसके पीछे उसका पति भी दिखाई दे रहा है। ये महिला सड़क से गुजरने वाले लोगों को रोकती है, उनसे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। वहीं पास खड़े लोग भी सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। यूं तो बॉलीवुड और टीम इंडिया में जुगलबंदी की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन एक नए कलेवर में एक रियलिटी शो में साथ आ रहे हैं विराट कोहली और आमिर खान। आमिर के साथ नजर आए कोहली। आमिर कोहली करेंगे विराट चैट। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का डंका हर जगह बज रहा है। विराट अपने बल्ले के बाढ़ से विरोधी टीम को घायल कर रहे हैं और कामयाबी की नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और अब विराट बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के साथ चैट शो में नजर आएंगे। आमिर और विराट का ये स्पेशल चैट शो दिवाली के मौके पर टेलीकास्ट होगा और इसमें ये दोनों अपनी लाइफ के बारे में काफी खास बातें करते नजर आएंगे। इस शो में विराट कोहली जहां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे,
वहीं आमिर खान अपनी फिल्मों में मेहनत और परफेक्शन के बारे में फैंस को बताएंगे। विराट और आमिर की फोटो इन दिनों उनके फैन क्लब पर वायरल हो रही है। हर कोई इस यूनिक जोड़ी को साथ में चैट करते हुए देखना चाहता है। इस चैट शो के सेट से वायरल हो रही फोटो में जहां विराट क्लैप पकड़े हुए हैं, तो वहीं आमिर खान अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले दोनों फोटो सेशन में भी नजर आए, जहां विराट आमिर के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। हालांकि उन्होंने कोई बात तो नहीं की और फोटोग्राफ्स क्लिक करवाकर शूटिंग के लिए चलते बने। विराट के पास ऐसी कई बातें हैं जिसे दुनिया जानना चाहती है और इसलिए अब हर कोई उनके चैट शो का इंतजार कर रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। और ये खबर अलीगढ़ की आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला दरोगा की दबंगई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि सवाल पूछने पर ग्रामीण महिलाओं की पिटाई कर दी गई। ये घटना अलीगढ़ के थाने लियास क्षेत्र की है, जहां पर बताया जा रहा है कि हाथरस गेट थाने में तैनात पूनम जगदोन किसी महिला की शिकायत पर गांव पहुंची और वहां पर फिर जो कुछ हुआ वो आप इन तस्वीरों में देखिए।